हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीरीज़। जहां आज की इस वीडियो से हम बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऊप्स यूजिंग पाइथन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जहां हम ये समझेंगे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ हम थ्योरेटिकली कवर करेंगे बल्कि उसके साथ साथ प्रैक्टिकली इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर परफॉर्म करके देखेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ऊप्स के, जो हम पाइथन में कवर कर रहे हैं, पाइथन को यूज़ करते हुए कवर कर रहे हैं, वो हमें अच्छे से समझ आ सकें। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ऊप्स इन पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हमें ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इम्पॉर्टेंस को समझना है। मोस्टली जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में जो ज़्यादा पोर्शन होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड ही होता है। आप ऐसा हो सकता है कि आप जो है फॉर एग्जांपल आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा, आप इसकी बेस के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट होते हो जहां पर आपने पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। जब आप उस कंपनी में काम कर रहे होते हो तो आप वहां पर स्विच होते हो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, ऐसा मोस्टली होता है। तो जब आप पाइथन से किसी और लैंग्वेज में स्विच होते हो, आप किसी और फ्रेमवर्क पर काम कर रहे होते हो, तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आए। तो फ़ायदा ये होगा कि उस लैंग्वेज में, उस फ्रेमवर्क में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट आप यूज़ करोगे, वहाँ पर बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो सेम मिलते जुलते होंगे उन्हीं सभी कॉन्सेप्ट से जो आपने पाइथन में पढ़े। तो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अच्छे प्रोग्रामर के लिए, अच्छे डेवलपर के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन यूज़ होते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। वहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोग्राम बना रहे होते हैं, वहाँ पर हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को लेकर चलेंगे। ऊप्स की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। तो इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बेसिकली जो ऊप्स में क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, जो ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट है, वो है क्या। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो वो कहता है टू मैप रियल वर्ल्ड सिनेरियोज वी स्टार्ट यूजिंग ऑब्जेक्ट्स इन कोड, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम हमारे रियल वर्ल्ड के जो सिनेरियो हैं, रियल वर्ल्ड में जो हमें प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, या आप ऐसा बोल सकते हो कि जब हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को हमारी प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, क्लासेस को यूज़ करते हैं। ये क्या कहलाता है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, या इसको ऊप बोला जाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या हैं, इनको समझने से पहले मैं आपको अगर थोड़ा सा हमारी प्रीवियस वीडियोस जो हमने अब तक कवर की उनकी अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले बात कर रहे थे प्रोसीजरल लैंग्वेज पर। ठीक है जी। अब प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या है? इसको प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग भी आप बोल सकते हो या प्रोसीजरल लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है। बेसिकली इसमें ऐसा होता है कि हमारा जो कोड है वो एक सीक्वेंस में रन करता है। जैसे बिल्कुल स्टार्ट में हमने एक वेरिएबल ए लिया, उसके बाद हमने दूसरा बी लिया, उनको सम करवा दिया, प्रिंट करवा दिया, हमने उनमें से डिफरेंस निकाल दिया, तो एक सीक्वेंस में हमारा जो कोड है वो रन होता है। उसको हम बोलते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से आगे थोड़ा सा एडवांस्ड शिफ्ट हुए और हमने समझे फंक्शंस। अब फंक्शंस क्या काम करते हैं? जो फंक्शंस होते हैं ये बेसिकली यूज होते हैं रिडंडेंसी को कम करने के लिए। अगर हमारे पास कोई एक सेम लॉजिक या सेम पीस ऑफ कोड जो हमारे पूरे प्रोग्राम में बार बार रिपीट हो रहा है, हम उसको बजाय कि बार बार रिपीट करें, सेम लॉजिक को लिखें, हमने उसकी जगह पर क्या बना दिया? फंक्शन बना दिया। अब फंक्शन क्या करते हैं? रिडंडेंसी को कम करते हैं। इसी तरह से उसके भी एडवांस लेवल पर हम जो है यूज करते हैं ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स को। अब ये जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट हैं ये बेसिकली यूज होते हैं रीयूजेबिलिटी के लिए। ये रीयूजेबिलिटी को इनहेंस करते हैं। जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं
उनको सॉल्व करने के लिए हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा वो क्या है, वो है रीयूजेबिलिटी। इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। अब रीयूजेबिलिटी किस तरह से हो रही है, जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, चीजों को समझते जाएंगे, तो ये सारी चीजें हमें क्लियर होती जाएंगी। बेसिकली आपको थोड़ा सा मैं इसका जो है वो बेसिक समझाना चाह रहा हूं। अब अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट को अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक रियल लाइफ एंटिटी है। अगर मेरे हाथ में ये बोर्ड मार्कर है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर मेरे हाथ में ये एक वॉच है तो ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर वो कैमरा जिससे मैं इस वीडियो को कैप्चर कर रहा हूँ ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये जो व्हाइट बोर्ड है ये भी क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये हमारे पास रियल लाइफ की एक, आप बोल सकते हो रियल वर्ल्ड की एक एंटिटी है जिसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है। हम ऑब्जेक्ट को हमारी प्रोग्रामिंग में क्रिएट करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। उसके पहले हमें क्या करना होता है, हमें उस ऑब्जेक्ट की क्लास बनानी होती है। अब क्लास किसको बोलते हैं, हमने अब तक क्लासरूम्स के बारे में सुना हुआ है। यहाँ बोलते हैं कि ये BScs की क्लास है, ये BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास है। तो बेसिकली क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो एक ढांचा है, या आप बोल सकते हो किसी भी चीज को बनाने से पहले उसकी जो एक स्पेसिफिकेशन होती है उसको हम उसकी क्लास बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वॉच की एग्जाम्पल लूं, किसी कंपनी ने जो कि वॉचेस बना रही है, वो इस वॉच को जो मैंने पहनी हुई है इसको बनाने से पहले इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करेगी, क्योंकि उसको सिर्फ एक वॉच नहीं बनानी, वो थाउजेंड्स ऑफ वॉच बनाएगा बिल्कुल सेम टू सेम, जिसको वो मार्केट में सेल करेगा। इसके लिए वो एक ब्लूप्रिंट बनाएगा। ब्लूप्रिंट में ये स्पेसिफाई करेगा कि ये जो वॉचेस बनाई जा रही हैं इसमें डायमीटर का साइज क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, क्या ये चेन में होगी, क्या ये बेल्ट में होगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम एग्जांपल लें किसी कार बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री की, तो एक कार, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में अगर एग्जांपल लूं, तो पाकिस्तान में अगर होंडा कंपनी ने यारिस मॉडल बनाना है फॉर एग्जांपल, तो वो पहले उसकी क्लास डिफाइन करेगा, उसका वो ब्लूप्रिंट बनाएगा कि इसकी शेप ऐसी होगी, इसका साइज ऐसा होगा, इसका इंजन इतने सीसी का होगा, इसकी सीटिंग कैपेसिटी इतनी होगी। उसने एक क्लास बना दी, उसके बाद वो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ कार जो है वो बना देगी। बिल्कुल ऐसे ही जो कार है वो क्या है, वो एक ऑब्जेक्ट है, और जो उसकी स्पेसिफिकेशन है, जो उसके फीचर्स बता रही हैं चीजें, वो क्या है, उसकी क्लास है, जो कि एक दफा डिफाइन कर दी जाती है, और फिर उस क्लास की नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हम बना सकते हैं। ठीक हो गया। सेम कहानी यहां पर है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं, इस बात को आपने याद रखना है। पहले नंबर पर होगा उस ऑब्जेक्ट का डाटा, और दूसरे नंबर पर होंगे उस ऑब्जेक्ट के मेथड्स, या जिसको आप फंक्शन बोलते हो। अब डाटा क्या है, वो बेसिकली उसकी इंफॉर्मेशन है। मेथड क्या है या फंक्शन क्या है उस ऑब्जेक्ट का, जो वो काम परफॉर्म कर सकता है, जो उसके फंक्शंस हैं। अगर हम इस घड़ी की बात करें तो इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके फंक्शंस ये हैं कि क्या ये टाइम बताती है, टाइम के साथ साथ ये डेट भी बताती है, डेट के साथ साथ ये जो है वो डेज हैं वो भी बताती है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये इसके फंक्शंस हैं। और इसका रंग, इसका साइज, इसका आप बोल सकते हो जो डिफरेंट इसके अंदर इसके जो फीचर्स हैं उनको हम उसका जो है वो डाटा बोल देते हैं, जो इसकी इंफॉर्मेशन। सिंपल, इस बात को भी आपने माइंड में रखना है। तो हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसकी क्लास बनानी। अब इस पूरी कहानी को हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम क्लास किस तरह से क्रिएट करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आपने ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हम समझ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को आगे से आगे जो है वो हम समझते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक कार की मिसाल बताऊं, उसका सिंटैक्स हम समझ रहे हैं कि अगर हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई क्लास क्रिएट कर रहे हैं तो उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले नंबर पर, हम कार की एग्जांपल ले रहे हैं, एक फैक्ट्री की जो कि कार बनाती है। सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करना होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने से पहले। उसके लिए हमें क्लास कीवर्ड लगाना है, उसके बाद उस जो हमारे पास क्लास है उसका नाम रखना है। तो यहाँ पर हमने क्लास कीवर्ड लगाया और क्लास का नाम रख दिया कार। मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी आप किसी जो है वो क्लास का नाम रखते हो तो उसमें पहला वर्ड कैपिटल रखते हो। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही आप करो। बाकी आप उसको कैपिटल भी रख सकते हो, अपर केस, लोअर केस, किसी में भी रख सकते हो। अब नीचे हम बता रहे हैं, ठीक है जी, उसका ब्लूप्रिंट के नाम क्या है जी, इसका यारिस है।
इसका ब्रांड कौन सा है, टोयोटा है। इसका फॉर एग्जांपल इंजन जी फलां है, वो सारी चीजें हम यहां पर क्लास में मेंशन करते हैं। तो क्या होगा, जितने भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उन सब का नाम क्या होगा, यारिस होगा। उन सब का ब्रांड कौन सा होगा, वो टोयोटा होगा। ठीक हो गया। तो सिंपल यहां तक हमने ये जो हमारे पास सिंटैक्स है ये क्या है, ये किसी भी क्लास को क्रिएट करने के लिए है। तो हमने यहां पर क्या किया, कार के नाम से एक क्लास क्रिएट की। इसको प्रैक्टिकली भी हमने परफॉर्म करना है, जहां पर एक दो एग्जांपल्स हम करेंगे, अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस क्लास में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब चाहे जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लो आप, उन सभी ऑब्जेक्ट्स जो आप यहां पर क्रिएट करोगे उनका नाम ये होगा, उनका जो ब्रांड है वो ये होगा। और भी बहुत सारी चीजें आप यहां पर फीचर्स में बता सकते हो। ठीक है, क्लास में आपको ये सभी चीजें डिफाइन करना होती हैं। तो हम यहां पर सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार1 के नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, क्लास का नाम लिखेंगे और हम उसके बाद पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो ये हमने क्या किया, हमने कार1 जो है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। किस क्लास का, कार क्लास का। अब पैरेंथेसिस में आपने परेशान नहीं होना, ये क्यों लगाते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करना है। उसके बाद सिंपल हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जब हम प्रिंट कार1 डॉट नेम करेंगे तो हमें आउटपुट में मिलेगा यारिस। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें वहाँ से समझ आएंगी। तो एक क्लास की हम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट की क्लास की। तो अगर हमें एक जो है वो क्लास क्रिएट करनी है स्टूडेंट की, तो हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले नंबर पर क्लास कीवर्ड लगाएंगे। उसके बाद हम उस क्लास का नाम रखेंगे। तो फॉर एग्जांपल उसका नाम मैं रख देता हूँ स्टूडेंट, उसके बाद लगाया कॉलन। अब यहाँ पर नेम मैं पहले बताता हूँ कि स्टूडेंट का नाम क्या होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जितने भी स्टूडेंट्स नीचे क्रिएट होंगे ऑब्जेक्ट्स में, उन सब का नाम सेम ही होगा। फॉर एग्जांपल अब तक के लिए मैं ऐसा रख रहा हूँ कि उनका नाम क्या होना चाहिए, वो माजिद होना चाहिए। उसके बाद हम ऐसा बोल सकते हैं कि उनकी जो प्रीवियस डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल वो होनी चाहिए जी एमफिल होनी चाहिए। तो ये हमने क्या किया, हमने एक क्लास को क्रिएट कर लिया। उस क्लास का नाम क्या है, उसका नाम है स्टूडेंट। उसके बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो फॉर एग्जांपल मैं S1 के नाम से पहला स्टूडेंट क्रिएट करता हूँ, डॉट लगाता हूँ। उसके बाद मैं इस क्लास का नाम दूंगा जो कि है स्टूडेंट के नाम से, और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा। तो ये एक जो ऑब्जेक्ट है फॉर क्लास स्टूडेंट वो क्रिएट हो गया। अगर दूसरा भी आपको क्रिएट करना है तो S2 डॉट स्टूडेंट आप दूसरा क्रिएट कर सकते हो। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब का नाम सेम ही है। हम इसको चेंज किस तरह से करेंगे, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपने क्लास बनाई है उसमें जितने भी स्टूडेंट आप बनाते जा रहे हो सबका नाम ही सेम है। ये कन्फ्यूजन आपके माइंड में आ सकती है। लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर्स के या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सीखेंगे कि हम इनको किस तरह से चेंज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, हम उनको क्रिएट करना सीख रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तो S1 जो है सॉरी इसको प्रिंट करवाने के लिए आपको प्रिंट वाला जो है वो फंक्शन लगाना पड़ेगा। प्रिंट S1 डॉट, उसका अगर आप नेम लिखते हो तो उसका जो नेम है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से व्हाटएवर जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो हो सकता है। ये हमने क्लास को क्रिएट किया, ये हमने जो है उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया। इसी तरह से आप वॉच के लिए क्लास बना सकते हो। हम थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि ये दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएँ। नेक्स्ट वीडियो में जब हम कंस्ट्रक्टर्स को कवर करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो यहाँ पर हमें कंफ्यूज कर रही हैं वो भी हमारी जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। और जो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें समझ में आ जाएगा। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में और प्रैक्टिकली एक क्लास और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके देखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ हम प्रैक्टिकली क्लास को क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे और क्लास और ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार फैक्ट्री है जिसके लिए हमें यहाँ पर कार के नाम से क्लास बनानी है और नीचे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है वो कोड लिखते हैं, क्लास को क्रिएट करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो जब भी आपको कोई क्लास बनाना होती है सबसे पहले आप क्लास के नाम से जो है वो कीवर्ड लगाते हो। उसके बाद आपको उस क्लास का नाम लिखना होता है। तो मैं क्लास का नाम रखता हूँ कार, उसके बाद लगाता हूँ कॉलन, और नीचे हमें जो फीचर्स हैं कार के या जो भी चीज़ें हम ब्लूप्रिंट में मेंशन करना चाहते हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले उसका नाम जो है वो लिखता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नेम लिखा और नाम है फॉर एग्जांपल उसका यारिस। और इसी तरह से नेक्स्ट लाइन में हम इसका ब्रांड नेम भी दे देते हैं फॉर एग्जांपल। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी ब्रांड, सिर्फ ब्रांड ही लिख लेते हैं और यहाँ पर गए और जाके यहाँ पर लिख लेते हैं टोयोटा।
अगर आपको मजीद कुछ चीज़ें ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ तक हमने एक क्लास बना ली कार के नाम से। अब हम इसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स चाहें इस क्लास के वो क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ car1 के नाम से। उसके लिए मैंने car1 उसका नाम रखा। उसके बाद हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और अब हम क्या करते हैं जी, उस क्लास का नाम देते हैं जिसका ये ऑब्जेक्ट है, उसका नाम है कार। उसके बाद हम जो है वो पैरेंथेसिस लगा देंगे। अब सिंपल हमारे पास जो है car1 एक ऑब्जेक्ट या इसको इंस्टेंस भी बोला जाता है, इस बात को भी आपने याद रखना है। एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है फॉर क्लास कार। अब हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको सिर्फ car1 को प्रिंट करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी car1 जो कि ऑब्जेक्ट का नाम है, car1 यहाँ पर आ चुका है। इसको हम रन करते हैं। तो जैसे ही रन करेंगे तो आउटपुट में हमें कुछ ये चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। यहाँ पर है जी मेन, आगे आ गया डॉट कार, उसके बाद आ गया ऑब्जेक्ट एट, ये उसने जो है वो जगह बताई हुई है जहां पर ये ऑब्जेक्ट जो है ये क्रिएट हो गया। इट मींस ये जो हमने अब तक car1 जो है उसके बारे में ये बता रहा है कि ये बेसिकली क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको जो है वो इसके नेम के साथ प्रिंट करना चाहते हो जो ऊपर हमने डिफाइन किया, तो आप car1 डॉट नेम यहाँ पर लिखते हो। अब आप इसको जो है वो रन करते हो तो ये देखिए आपको जो है इसका आउटपुट में नेम जो हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है वही मिल जाएगा। इसको हमने रन कर लिया तो ये देखिए यहाँ पर हमें यारिस मिल रहा है। अगर इसके साथ साथ आपको इसका ब्रांड भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ पर लिख लें जी प्रिंट, उसके बाद जो है आप यहाँ पर लिखोगे इंस्टेंस का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम जो कि है car1 डॉट, उसके बाद आप जो है उसका ब्रांड लिखोगे, फिर आप इसको रन करोगे तो आउटपुट में हमें दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए यारिस और टोयोटा। सेम यही काम हम करते हैं। हम एक वॉच के लिए क्लास को क्रिएट करते हैं और उसके कुछ इंस्टेंसेस बनाते हैं, उसके कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। तो सिंपल हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है क्लास कीवर्ड को लिखना है। उसके बाद हम क्लास का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं नाम उसका रख देता हूं जी वॉच, और उसके बाद जो है हम यहाँ पर कॉलन लगा देंगे और नेक्स्ट लाइन में हम वॉच के फीचर्स बताएंगे। तो फीचर्स में सबसे पहले नंबर पर फॉर एग्जांपल हम उसका जो है वो नेम लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने जाकर नेम लिखा, इज इक्वल टू के साइन में गया और यहाँ पर हम दे देते हैं जी स्विस 122, कुछ भी आप यहाँ पर नाम दे सकते हो। उसके बाद जो है आप उसकी फॉर एग्जांपल जो है वो बैटरी अगर उसमें है तो आप उसके बारे में बता देते हो कि इसकी जो बैटरी वो कितनी है। फॉर एग्जांपल जो है वो है 1 वाट की, तो मैं यहाँ पर 1 ही दे देता हूँ। कुछ भी आप चीज़ें लिख सकते हो किसी भी वॉच को लेकर। अगर आप उसका कलर मेंशन करना चाहते हो तो यहाँ पर हम कलर भी दे देते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाएंगे उन सब का कलर सेम ही होगा। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो सभी का जो कलर है वो रख देते हैं गोल्डन। अब ये मैंने जो है वॉच के नाम से एक क्लास क्रिएट कर ली। अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम चाहते हैं वो हम बना सकते हैं फॉर क्लास वॉच। तो मैं w1 के नाम से पहला इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है जी, इज इक्वल टू का साइन लगाना है और फिर हमने जो है ये वॉच जो क्लास है उसको लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है और नेक्स्ट लाइन में हम चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं w1 डॉट, उसके बाद हम बैटरी को दे देते हैं। इसी तरह से फिर से हम प्रिंट करते हैं w1 डॉट और उसके बाद आप उसका कलर जो है वो दे सकते हो। इसी तरह से अगर आप चाहो तो उसका नेम भी दे सकते हो। सिंपल हम इसको रन करते हैं। जैसे रन करेंगे तो आउटपुट में ये चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अब अगर हम एक और यहाँ पर जो है वो इंस्टेंस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने w2 के नाम से एक इंस्टेंस बनाया, इज इक्वल टू का साइन बनाया और यहाँ पर हम लिखते हैं जी क्लास का नाम जो कि है वॉच। उसके बाद हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर हम जो है सिंपल चीज़ों को प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ पर जो है w2 डॉट जो है वो कलर को प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसको हम रन करते हैं जी। तो ये देखिए यहाँ पर हमें जो पहला ऑब्जेक्ट था उसका सबसे पहले नंबर पर हमें बैटरी उसने प्रिंट करके दिखाया, उसके बाद उसका कलर और दूसरे का भी जब वो कलर बताया। अब जितने भी इंस्टेंसेस नीचे हम बनाएंगे उन सब में ये जो नेम, बैटरी और कलर जो है ये सेम होगा। इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसको हमने नेक्स्ट पढ़ना है। यहाँ तक आपको यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है कि क्लासेस होती क्या है, उनको हम क्रिएट कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं ऊप्स में, उनको हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो वीडियो है वहां पर हम कंस्ट्रक्टर्स को जो है वो कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।